नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, यही जानने के लिए देखिए हम दिल्ली के दौरे पर हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आसपास हैं और यहाँ की लड़ाई अब की बार बहुत ही दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। और कांग्रेस की बात करें तो संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐसा कहा भी है कि पार्टी ने उन्हें यहां से तैयारी करने के लिए कह दिया है। क्या कुछ स्थानीय जनता कहती है और अब की बार क्या करने वाली है, किसको पसंद करने वाली है और क्या केजरीवाल सरकार फिर से दिल्ली में आने वाली है या इस बार जाने वाली है, यही सब इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। आंटी जी, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? उषा सिसोदिया। आप इसी विधानसभा की हैं? क्या आपको लगता है क्या होगा अब की बार दिल्ली में? फिर से केजरीवाल जी बनाएंगे सरकार या इस बार? आने ही नहीं चाहिए। केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। उन्होंने गेस्ट टीचर का बोला था 2013-14 में सबका रिन्यू होगा, सबको परमानेंट करेंगे, आज तक नाम भी नहीं लिया। तो ऐसी सरकार को बुला के क्या करना है जब वो झूठा मतलब वादा करते हैं फिर पूछते भी नहीं हैं। तो देखिए, वो तो कहते हैं कि क्या कुछ नहीं दिया दिल्ली की जनता को, जो गरीब तबके के आदमी हैं सबके लिए कुछ कर दिया। और एक तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में हैं और ये देखिए ये दिल्ली की जनता को ये एकदम मजबूत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। नहीं, ये तो जो गरीब लोग हैं ना वो समझ ही नहीं पा रहे केजरीवाल जी को, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ से पॉलिटिक्स चल रहे हैं। गरीब लोगों की तरफ तो फ्री में राशन देना, बिजली पानी देना, तभी तो उनको वोट मिलेगी। अगर वो ये सब बंद कर देंगे और कुछ आगे बढ़ाएंगे तो लोग समझ पाएंगे। अभी महिलाओं के लिए 2100 रुपये हर महीने भी मिला करेंगे अगर फिर से केजरीवाल सरकार आ गई। अब 2100 रुपये मिला करेंगे ना, इसका मतलब इसका आगे चल के बेनिफिट क्या है ये बताइए ना आप। बेनिफिट क्या है? कब तक देंगे वो? कब तक देंगे वो 2100 रुपये पर मंथ? तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी मेहनत का जो अपनी सफलता है उसका ही रिजल्ट होना चाहिए ना। ये गरीब लोगों को पागल बनाना, महिला जो समझेगी वो तो अपनी मेहनत का ही वो करेगी ना। उसको जॉब मिलती है तो लॉन्ग लाइफ चलेगी। 2100 रुपये लेने से काम थोड़ी ना चलेगा। अंकल, आपका नाम क्या है? विक्रम सिसोदिया। आपके कैसे विचार हैं? केजरीवाल सरकार आएगी कि जाएगी? देखो, ऐसा है कि केजरीवाल जो सरकार है ठीक चल रही थी और अब भी ठीक चल रही है, लेकिन जो वायदे जो करते हैं वो झूठे करते हैं। इनका विश्वास नहीं है। जनता जो है इनके गुमराह में बिजली पानी फ्री दे दिया तो ये समझते हैं कि हमें दिल्ली वालों को हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्री सौदा ये बंद होना चाहिए। 2100 रुपये देने की जगह वो जॉब पर फोकस करें कि भी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाएं, है ना। अब 2100 कह रहे हैं कि देखिए हम तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो दिल्ली के एलजी हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और जनता की भलाई के लिए काम नहीं हो रहे। ये भलाई नहीं है, ये तो और लोगों को पीछे फेंक रहे हैं इस तरह कि जो महिला कुछ कर सकती है तो वो लालच में आके और कुछ नहीं करेगी। कम से कम उसको जॉब मिलेगी तो उसकी लॉन्ग लाइफ चलेगी ना। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? नहीं बात करेंगे जी, आप बताइए। अंकल, आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। हरपाल सिंह है मेरा नाम। तो क्या लगता है दिल्ली में अब की बार फिर से केजरीवाल की सरकार आ रही है? चांस पूरे हैं जी आने के। तो पूरे चांस है। क्या कुछ कारण लगता है उसके पीछे? इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कम है? हर चीज़ की फैसिलिटी। और महिलाओं को दे रहे हैं, कह रहे 2100 देने लगेंगे अगले महीने। इतना आसान नहीं है, बाकी ठीक है, कंपटीशन है इस बार से। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो अनिल जी, आपको क्या लगता है, क्या विचार हैं आपके? चांसेस देखो, फाइट इस बार बहुत टफ फाइट होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी फाइट है। बीजेपी अब की बार शायद अच्छी फाइट करेगी। बीजेपी फाइट करेगी?
लेकिन ज़्यादा चांसेस आम आदमी पार्टी के ही ऐसे कह रहे हैं अंकल कि देखिए क्या मैं ऐसा नहीं मानते हम, है? ऐसा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? वो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, वो कह रहे हैं कि हमने तो क्या कुछ नहीं किया। और मैं भी काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमारी मौज हो रही है, बिजली पानी शिक्षा में काम बहुत बेहतरीन हुआ है। ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में आप उसने जो रेवड़ी बांटने का काम है वो हमारे माननीय केजरीवाल जी ने शुरू किया है। तो ये बताइए, ये दिल्ली की शिक्षा में कुछ बदलाव हुआ 10 साल में, पिछली में, आपको क्या लगता है? हमें तो आइडिया नहीं है जी, वो बदलाव तो हमें तो हुआ है जी, हुआ है। स्कूलों में भी शिक्षा में हुआ होगा, ऐसी कोई बात सुधार हुआ है, हॉस्पिटलों में भी सुधार हुआ है, ऐसा कुछ ये स्वास्थ्य में कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, इसका कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दवाइयाँ मिलती हैं टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह देखते भी हैं वो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटलों में जाके देखो, पहले तो बदबू के मारे घुस नहीं सकते थे, अब तो इतना साफ सुथरा है कि वहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हो। तो ये सुधार तो हुए हैं। सुधार तो कुछ हुआ होगा, ऐसी बात नहीं। खैर हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सुधार तो हुआ होगा। हाँ सुधार तो हुआ होगा, क्योंकि हमें तो कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है ऐसे उसमें। कभी सरकारी स्कूल में नहीं गए, ना किया, ना कुछ किया, ना सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं। लेकिन सुधार तो हुआ होगा, जब कह रहे हैं तो कुछ तो किया होगा, ऐसी बात। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब यार फाइट टफ है। आपको लगता है मुकाबला है, काम हुआ है, दिल्ली सरकार ने काम किया है? काम तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम तो सभी सरकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं अब कुछ दिनों के लिए यूपी में गया हूँ, यूपी में भी काम हुआ है, सरकारें काम कर रही हैं। अच्छा, ऐसी बात ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। बाकी देखो कंपटीशन में क्या होता है। आपका नाम क्या है अंकल? आर.डी. गुप्ता। तो आपको क्या लगता है, ये दिल्ली का चुनाव इस बार क्या पहले की तरह एक तरफा माहौल होगा या कुछ कहा नहीं होगा? एक तरफा तो नहीं होगा, और चांसेस भी मुझे तो कम लगता है, क्योंकि जिस तरह से करप्शन का वो चला था इसमें आप गवर्नमेंट में, उसको देखते हुए जो लोगों ने उम्मीद किया था वो तो उस पर साबित हुआ, खरे नहीं उतरे, इसलिए चांसेस कम है। बाकी कुछ कहा नहीं सकता कि लोगों को फ्री का आदत है जिनको, वो तो देंगे ही देंगे उनको वोट। अब वैसे जो काम का अगर आप देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कुछ काम हुआ। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो इस बार मतलब मुकाबला कांटे का होगा, और लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई बीजेपी और आपके बीच होगा। कांग्रेस तो सेपरेट हो गई है आपसे, फिर आप कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है? कांग्रेस का तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का तो आप देख ही रहो क्या माहौल है। कांग्रेस तो कहीं भी कोई वजह, राहुल गांधी जी संविधान लिए फिरते हैं, कुछ भी लेके फिरें, लेकिन उनका तो ऐसे ही फ्लॉप मामला है। हाँ, वो तो जो मेन फाइट है वो बीजेपी और आपके ही बीच है। अब उसको जनता किस उसमें तौलती है दोनों को, वो आने वाले टाइम बताएगा। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। देखिए, यही बात, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, ऐसा लोग कह रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? यमिता। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता अब की बार किसको पसंद करेगी, किसको नापसंद? ऐसा तो देखो, अभी हमारे जैसा यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं मार्शल थी। अच्छा, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है? हाँ जी, हमारे यहाँ पर राजघाट पे प्रोटेस्ट चल रहा है, 14 महीने हो चुके हैं। तो दिल्ली सरकार ने लगाया था, अब कहना है कि एलजी सरकार जो है, एलजी है, उन्होंने अब तक हमारा मतलब रोज़गार नहीं दिया। 14 महीने हो चुके हैं हमें बैठे हुए। तो जो हमें रोज़गार देगा हम उसी को वोट देंगे, नहीं तो नोटा में वोट देंगे अपनी। कमी किसकी नज़र आती है आपको? ये देखिए, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है मामला, और सबके अपने अपने वादे हैं। आम आदमी पार्टी अलग वादा करती है, बीजेपी अलग वादा कर रही है। क्या लग रहा है आपको, कमी किसकी है? कमी दोनों सरकार की है, दोनों सरकार की है कमी। बीजेपी भी अपनी राजनीति खेल रही है और आम आदमी भी अपनी राजनीति, पर 1% अभी आम आदमी पार्टी हमारा सपोर्ट कर रही है। उसने काफ़ी मतलब कहने पे लेटर भेजे हैं एलजी को। इस टाइम पे एलजी है जो रोके हुए है, उस काम को नहीं कर रहे, ना तो वो मिल रहे, ना दिल्ली सरकार से मिल रहे, ना वो हम लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने एक निकाल दी थी भर्ती की, अभी 4 महीने के जो पोल्यूशन की ड्यूटी निकाल दी। कहाँ पोल्यूशन है ये बताइए? तो 4 महीने की ड्यूटी के बाद क्या है वो भी तो बताए ना। ये ऐसे लॉलीपॉप जो उन्होंने दे दिया, 14 महीने से बैठे, 4 महीने का क्या वो बनता है? तो इस टाइम पे जो है एलजी हमें मिलना नहीं चाह रहा, इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहा। वो हम लोगों को रोज़गार देने के लिए बिल्कुल खिलाफ है। और एलजी किसका? बीजेपी का। तो मतलब इस तरीके से ये कि बीजेपी इस रोज़गार को रोक रही है।
तो हम उस बीजेपी पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे नहीं आया जाएगा सरकार में। जो ये आना चाहती है, सीएम बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं आया जाएगा बीजेपी। 10 साल से भी बीजेपी क्यों नहीं आई? क्योंकि उनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मतलब सबको बेरोजगार कर रही है। दिल्ली में रोजगार सबसे बड़ा मेन वो मुद्दा होता है, रोजगार। जब वो रोजगार ही नहीं रोक रही है हम लोगों को, तो कौन कहेगा बीजेपी को लाने के लिए? हम तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। आपका नाम क्या है जी? दिनेश, आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही हूँ, कौन सी विधानसभा? मुंडका। क्या लगता है दिल्ली का माहौल इस बार क्या रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले? अब की बार फिर दोबारा दिल्ली सरकार, केजरीवाल। क्यों लगता है ऐसा? पिछले 35 साल से या 30 साल से बीजेपी दिल्ली में पैर जमाना चाहती है, पर जो बीजेपी की जो मंसूबे हैं, गरीबों को सताना, रोजगार ना देना, हमारा यहाँ पे धरना चल रहा है, आज हमें 14 महीने हो गए कंप्लीट। दिल्ली सरकार ने अपना हर वो स्टैंड क्लियर कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। एलजी साहब को बार बार एक प्रपोजल बना के भेज दिया कि इनके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे ऊपर सालाना जो खर्चा होता है वो करीबन 280 करोड़ रुपए का होता है। दिल्ली सरकार ने वो भी कर दिया है। उसके बाद भी चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे एलजी साहब हो, पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे हम लोगों को एक झूठा जुमला दिया, सपने दिखाए कि हमारी 7 सीटें आ जाएंगी, हम आपका रोज़गार दे देंगे। उसके बाद भी हम लोगों ने उनको जिताया। हमारे कुछ साथियों ने जाके घर घर जाके डोर टू डोर जाके उनके लिए कैंपेनिंग करी, पोस्टर कैंपेनिंग करी, उनको एक रोड से उठा के उनको संसद तक लेके चले गए, तब भी हमें खाली हाथ हमारे। तो हम तो मानते नहीं है कि बीजेपी सरकार दिल्ली के लिए सही है। आज से वे 30 साल पहले जाके देखें और आज आके देखें, वो जैसे थे तैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। रोज़गार के तो हित में है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि 20,000 लोग तो इतने लोगों को हम रोज़गार देंगे, कहाँ है वो रोज़गार? बताइए मुझे। एक देश की, राज्य की राजधानी की सीएम ये कहती है कि मैं नहीं रखना चाहती हूँ, मैं नहीं रोज़गार देना चाहती हूँ, और एक जो एक अपना क्या बोलते हैं अधिकारी हो गए, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा हो गए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो वो तो फिर अपना एक वही होते हैं, तानाशाही चल रही है उनकी। एक सीएम को नहीं मान रहे, उनकी कैबिनेट को नहीं मान रहे, विधानसभा को नहीं मान रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? बताइए आप मुझे एक बारी। वो भी तो है ना, जब एक बार एक सीएम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कैबिनेट नोट बना के दे रही है, एलजी से मिलने जा रही है। आप 5 अक्टूबर का पीछे रिकॉर्ड उठा के देखो, सीएम मैडम यहाँ से दिल्ली सेक्रेटरीट से खुद उनके घर पे गई थे हमारा प्रस्ताव लेके कि आप लोग इनको पक्का कर दो या इनकी नौकरी दो। जो एलओपी थे, जो विजेंद्र गुप्ता जी थे, वो एक प्रस्ताव बना के लाए थे, इनको 60 साल की नौकरी दो, तब से अलग इनको वो फंड दो, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दो। दिल्ली सरकार ने उनकी सारी बात मानी, फिर उसके बाद फिर दोबारा पीछे हट गए वो। इस बात की क्या श्योरिटी है कि दिल्ली में बीजेपी आके में रोजगार मिल जाएगा? इस बात की क्या श्योरिटी है? अंकल, आपका नाम क्या है? रमेश बैरवा। आपके विचार कैसे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो ये मैं बताओ। करोल बाग का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार आ रही है कि जा रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ये जो भाई साहब ने जो बात बताई है, देखिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इस तरीके से अगर आपसी तनातनी किसी सरकार या 2 सरकारों के बीच की अगर मैं बात करूं, तो जो आम जनता है उसे नहीं पिसना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आप भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है, आम जनता को नहीं पिसना चाहिए, बिल्कुल सच बात है ये। इन दोनों पार्टियों की राजनीति के बीच में आम आदमी का पिसने का मतलब क्या होता है? जो आदमी रोज़गार जिसको चाहिए, अगर उसको रोज़गार मिलेगा तो ये तो पार्टी का भी भला है और देश का भी भला है, और जो लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं उनका भी भला है। तो इसमें एलजी साहब, मैंने तो ये देखा है जब से केजरीवाल सरकार आई है, एलजी साहब उनके हर काम के अंदर रोड़ा लगाते हैं। कोई भी काम हो उसको ढंग से नहीं करते, उसको रोक लेते हैं, फिर बाद में नहीं कर पाते। तो इसलिए आम आदमी जो सरकार है उसको बड़ा कष्ट हो रहा है सरकार चलाने में, और जो यहाँ की जनता है, दिल्ली की जनता त्रस्त है नौकरी से, और भी कोई भी काम होना होता है उसको सबको एलजी साहब रोक देते हैं। तो बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जनता के हित की बात हो उसको करना चाहिए। ये आपको क्या लगता है? देखिए, ये भी चुनाव, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और पहले तो बेल मिली कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जी को, और अब देखिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, और जो आरोप उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के वो सिद्ध नहीं हुए। लेकिन किसी का ये कहना है कि अभी वो
उन आरोपों से मुक्त भी नहीं हुए। दिल्ली की जनता इस बार क्या सोचेगी, कितना प्रभाव इस बात का पड़ेगा? दिल्ली की जनता जानती है, जो उन पे आरोप लगाए थे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और ना ही ऐसा उन्होंने कुछ किया है। तो ये सब निराधार है जितने भी आरोप उन पे लगे हैं, और उनको इसी बिहार पर ही जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तभी जमानत मिली है, उनको नाजायज़ जेल में रखा गया है। ये इस तरह की जो राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए। जनता के हित में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी आप आइए, भाई साहब आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा आकाश चौधरी नाम है। चौधरी साहब क्या करते हैं आप? मैं बीएसएल में हूँ, जॉब करता हूँ। तो कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं कहीं? दिल्ली कहीं हूँ, यहीं कहीं हूँ, नागरिक हूँ मैं। और जैसे कि भाई साहब ने बोला कि केजरीवाल को केंद्र काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता, तो ये सब बोलने वाली बातें हैं। बाकी लेकिन देखो पंजाब में भी तो आम पार्टी की सरकार है, वहाँ की जनता से पूछिए कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो ये तो बोलने वाली बातें एक दूसरे पे वो करते हैं, लेकिन जब अपना काम करने की बारी आती है तो और किसी पे भांडा फोड़ने की देर नहीं लगाते। ये आपके सामने बैठे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। देखिए ये प्रपोजल बना करके भेज दिया एलजी को और वो लिखते हैं कि ये विचार करने योग्य ये मुद्दा ही नहीं है। देखो ये मुद्दा, देखो इसमें एलजी जी तो देखो वो तो केजरीवाल जी और एलजी जी जानते हैं इस चीज़ को कि क्या मुद्दा। यही तो आपसी तनातनी में आम जनता का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं भाई, उनको तो दिक्कत हो रही है ना। तो क्या ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा? ये देखो बनेगा, लेकिन देखो दो बार केंद्र में दिल्ली में सरकार केजरीवाल की रही है और ये तीसरी बार देखते हैं किसकी बारी आती है। लेकिन चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक सीट पे दिल्ली की तो नहीं बैठना चाहिए मुख्यमंत्री। और मेरे ख्याल पिछली बार प्रधानमंत्री बन गए देश के नरेंद्र मोदी। नहीं, वो देखो वो काम कर रहे हैं, उसका काम का मोदी जी का वो है, रिजल्ट तो मिलता है उनको हमेशा, और हमेशा मैं चाहूँगा कि मिलेगा ही। और देखा जाए तो दिल्ली में भी जो केंद्र में बैठा है वो दिल्ली में ही बैठे तो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट काम होगा जो दिल्ली में आपको लगता है कि बदलाव हो जाएगा? हाँ, लग रहा है अब की बार, क्योंकि तो जो मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर होगी, या जैसे पहले आम आदमी पार्टी जीत जाया करती थी, 2015 में जीती, 20 में जीती, ऐसे बीजेपी जीत जाएगी? देखो बीजेपी का पूरा चांस है अब की बार। और मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी, लेकिन झटका केजरीवाल जी को पड़ने वाला है अब की बार। जनता इनको निकालेगी और उनको हटाएगी सीट से। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा मोहसिन नाम है सर। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? मैं भी सर मैं बस मार्शल में ही काम करता था और पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा था। तो 31 अक्टूबर को हमें एक नोटिस निकाला गया और उसमें ये लिखा गया कि बस मार्शल का जो हम जो ऐसे बस मार्शल लगे हुए थे, तो एक्ट ये कहता है कि आप इनको आपदा में इस्तेमाल करोगे, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी देश में तब आप इनको इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा आप इनको रेगुलर ड्यूटीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 साल, जबकि पॉलिसी जो है ये 2014 से चल रही है और उससे पहले भी हमारे लोग लगे हुए, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको 20-20 साल हो गए इसमें लगे हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 साल से जो IAS ऑफिसर थे या जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे, क्या उनको पता नहीं था हमारा क्या काम है? और जब 2014 में बस मार्शल लगाए गए, ये योजना लाई गई, तो क्या IAS अफसरों को पता नहीं था कि हमारा क्या काम है? चलो मैं ये कहता हूँ कि नेता तो अपने वोट के लिए काम करते हैं, IAS अफसर किसके लिए काम करते हैं? देश सेवा के लिए काम करते हैं ना। तो अब जब इन्होंने हमें हटाया कि भाई आपका ये काम नहीं है, जिस अफसर ने लगाया वही IAS अफसर हमें ये लिख के दे रहा है कि आपका ये काम नहीं है, तो पहले आपने कैसे लगा दिया था जी? जब आपकी सोच कहाँ थी, आपका दिमाग कहाँ था? और जब हमें अब हटाया गया, तो जब हमारी नौकरी हमने कर ली 8 साल 10 साल, तो सरकार ने, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, हमारा तो आपने इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप हमें यूज एंड थ्रू की तरह एक्ट का बहाना देके बाहर फेंक रहे हो। किस तरीके की राजनीति कर रहे हो आप देश में? कौन कर रहा है राजनीति? दोनों। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार में, दिल्ली जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, कुछ सब्जेक्ट एलजी साहब के पास है, कुछ सब्जेक्ट जो चुनी हुई सरकार है उसके पास है। तो पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस और सर्विसेज, ये एलजी साहब के अधीन आते हैं। इन डिपार्टमेंटों की सारी जवाबदेही एलजी साहब के अधीन आती है। तो मैं एलजी साहब से क्लियर ये जानना चाहता हूँ कि एलजी साहब, जो 8 साल 10 साल आपने हमें सरकारी एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करा, जो हमसे काम लिया, उसके बदले आप हमें क्या दे रहे हो? और इन्होंने अभी एक होमगार्ड की भर्ती निकाली। अभी एलजी साहब ने 4-5 दिन पहले एक लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को कि आप जो है ना, इनको इस तरीके से कोई वो योजना बनाओ कि इनको, जैसे भी मैंने होमगार्ड की भर्ती निकाली थी उसमें 5 नंबर की छूट देके और मैंने उसमें इनरोल कराया बंदों को, उस तरीके से आपको योजना बनाओ। ये भाई बैठे हुए हमारे, इनकी उम्र कम से कम मान के चलो 40 के आसपास हो रही है। तो क्या ये क्या 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस मार देंगे? ये मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि एलजी साहब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, एक वो न्यायाधीश की तरह उनको काम करना चाहिए कि भाई अगर किसी सरकार ने गलत भी करा है तो उनको उस चीज़ को ठीक करना है।
लोगों के साथ इंसाफ करना है, ये एलजी साहब के पद का काम है। उनको चुनाव नहीं लड़ना, ना उनको वोट लेने, उनको कोई लालच ही नहीं है। उनको तो संविधानिक तरीके से न्याय करना है, ये उनका काम है कि देश में जो संविधान है उसके तरीके से काम होना चाहिए। तो आप हमें एलजी साहब ये बताओ कि मैंने 6 साल नौकरी करी है, किसी ने 10 साल भी करी है, 15 साल भी करी है, किसी की एज 40 भी हो रही है, 45 भी हो रही है, 55 साल वाले भी है। वो 6 मिनट में 1200 मीटर मार दे, वो 6 मिनट में 1600 मीटर मार देंगे क्या? और अगर वो 6 मिनट में 1600 मीटर मार देंगे तो जो किसी भी विभाग में भर्ती होती है, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, जो बंदा 10 साल पहले भर्ती हुआ था उसको रेस लगवा लो और हमें लगवा लो। अगर वो मार देगा तो मैं भी मार दूंगा। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है। जिस टाइम उनको रिक्रूट किया जाता है उस क्या लगता है आपको सॉल्यूशन इसका हो कैसे सकता है? इस बात का क्या उपाय है? सर, इसका उपाय जहाँ तक हमने पढ़ाई लिखाई करी है और जहाँ तक हमें नॉलेज है, इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो कोई दिल्ली सरकार और एलजी साहब दोनों मिलके एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाए और उसमें हमें किसी भी दूसरे विभाग में या किसी भी तरीके से, जैसे वो हमें अभी उन्होंने कहा है कि आप बस मार्शल के लिए एक योजना बनाओ, तो हमें उस योजना में आप एज इट इज़ रख लो। जो नए बंदे हो उनके लिए आप पैरामीटर बना दो, क्योंकि हम तो वो पैरामीटर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वो यूज़ एंड थ्रू रह जाएंगे। आपने अगर नई पॉलिसी बना भी दी और आपने भर्ती भी निकाल दी तो उसमें तो कोई भी बंदा, फ्रेश बंदा अप्लाई करेगा, वो उसकी एज होगी, उसके क्राइटेरिया होंगे, वो उनको फुलफिल करके वो उसमें चला जाएगा। हमारे लिए क्या रहा 8 साल 10 साल वालों के लिए क्या रहा भाई साहब? सर कुछ नहीं रहा। मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि एक सीएम ने चिट्ठा ही मांगा था। हाँ, मैंने देखा, वो मैं जिक्र कर भी चुका हूँ कि विचाराधीन नहीं है। तो अब ये बताइए ना, जब एलजी साहब सीधा सीधा लिख रहे हैं मुझे इस विषय पे बात ही नहीं करनी, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा होगा आप देना ही नहीं चाहते रोजगार, यूज एंड थ्रू हो रहा है, फिर तो एक क्लियर सीधा सीधा। अब इस टाइम पे कौन किस सिचुएशन पे चल रहा है तो वो तो वही जानता है। देश संविधान से चल रहा है या किस तरीके से चल रहा है, मन मर्जी से चल रहा है, हमें तो समझ आ नहीं रहा। जी अंकल, आपका नाम क्या है? हाँ जी, राघव है मेरा नाम, रोहनी से बिलोंग करता हूँ मैं, एक्समैन हूँ यहाँ देसू से ही। और आजकल देश के हालात तो आप देख ही रहे हैं जो चल रहे हैं, इनकी खींचातानी में हम लोग पिस रहे हैं। सब ये दोनों सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इनकी खींचातानी में आम आदमी पिस रहा है। लेकिन इनकी तो लिमिटेशन है, राज्य सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट की। तो अब केंद्र में सब जो बैठे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ निभा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? रोज़गार कहाँ है? बेरोजगारी है। सेंटर में मोदी जी क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जो रेलवे में हम यात्रा करते थे वो भी कटवा दिए इन्होंने। कंसेशन जो मिलता था टिकट में वो ख़त्म करा दिया। हम रिटायर्ड आदमी हैं, MIS जो हमारा जो डाकखाने में ब्याज मिलती थी 3 बार कम करवा दी इन्होंने। और काम धंधे ये तो देख ही रहे हैं आप, DTC के वजह से कहीं काम धंधा कोई कुछ है भी। ये इन सब कारणों से क्या लगता है आपको, ये दिल्ली सरकार अब की बार दिल्ली में वापसी करेगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। गरीब जनता जो समझती है या जो क्वालिफाइड आदमी है वो सब समझते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कौन क्या कर रहा है। झूठे वादे जुमलेबाजी से गवर्नमेंट नहीं चलती। वास्तव में पब्लिक अंदर से बहुत परेशान है। ये जो बता रहे हैं सिविल डिफेंस के, इनका सोल्यूशन LG साहब ने लटका रखा है, क्यों नहीं किया? मैं भी एक्स कंपनी कमांडर हूँ, मुझे सब पता है इन बातों का, लेकिन ये जानबूझ के लटका रहे हैं, परेशान करना चाहते हैं। अब केजरीवाल क्या करें, जब उनके पास लिमिटेशन है, वो जो काम होता है नहीं है, रोड अटका देते हैं बीच में। तो देखा आपने, तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई हैं और ये जो गंभीर समस्या है उससे भी आपको अवगत कराया है। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या होगा? और जैसा कि लोगों का कहना है कि जो आपसी तालमेल की जो कमी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उसी कारण से लोग बदहाल हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।